श्रद्धा सुमन अर्पित करता हूं, क्योंकि आज का दिन चितरंजन यादव जी का श्रद्धा सुमन और निवेदन करते हैं। कभी कभी पुरानी यादें मन को बहुत सुकून देती, मन को आनंद देती, और ऐसी आनंद आज मुझे चितरंजन यादव जी की पुण्यतिथि के अवसर पर प्राप्त हो गई। क्योंकि कुछ यादें मैं आपसे शेयर करूं, क्योंकि समाज वैसे महापुरुष, वैसे समाज सुधारक की ही जयंती और पुण्यतिथि मनाती है जिसने समाज को कुछ दिया। तो ऐसे चितरंजन यादव जी सबसे पहले, मैं 2004 में झारखंड प्रदेश का अध्यक्ष था। चितरंजन यादव जी और बरकट्ठा के हमारे मुखिया जो अब नहीं रहे, राम केवल मंडल जी, और 25-30 बरकट्ठा के सज्जन समय भी मुझे याद है 5:30-6 बजे के लगभग थी। उसमें से कुछ लोग होंगे, याद होगा आपको। और राम केवल मंडल जी ने कहा, सर इसको टिकट दीजिए, जिताने की जिम्मेदारी हमारी है। और मैंने उसी समय चितरंजन जी को कहा कि आप चुनाव की तैयारी करिए, भारतीय जनता पार्टी आपको टिकट दे देगी। और भारतीय जनता पार्टी ने टिकट दी और वो विधायक बने। और विधायकी काल में जो पूर्व के हमारे विधायक या हमारे प्रोफेसर बनवाल साहब और जो आप सब यह उपस्थिति ये सिद्ध करता है कि भारतीय जनता पार्टी ने जो निर्णय लिया था वो निर्णय सही था। और चितरंजन जी आपके क्षेत्र के विधायक बने। और जिस तरह उन्होंने क्षेत्र की जनता की सेवा की, मैं भी उस समय विधायक था, फिर 2005 के बाद मंत्री भी बना, तो मैंने उनकी कार्य शैली को देखा। चितरंजन जी एक समर्पित आदिवासी के समर्पित आदर्शवादी का जीवन उन्होंने जिया है। कार्यकर्ताओं की आकांक्षाओं, समस्याओं या संवेदना या उनकी भावना को समझकर हल करने का प्रयास करते थे। और जो सबसे बड़ी बात थी, उस जात पात से दूर रहते थे। वो कहते थे कि हम जात पात नहीं, हम भारतीय हैं। और समाज के सभी वर्गों के साथ मिलजुल कर, एक होकर, जो उनकी कार्य की विशेषता थी, वो आने वाले जो भी सामाजिक कार्य करता है उनके लिए अनुकरणीय हो। तो ऐसे चितरंजन जी जिन्होंने राजनीति को सेवा का एक माध्यम बनाया। आज की अगर राजनीति, हम झारखंड की राजनीति को देखें, जो सत्ता में बैठे हुए लोग हैं, जो पटेल जी कह रहे थे कि झारखंड मुक्ति मोर्चा, कांग्रेस, आरजेडी का जो एक ठग गठबंधन, जिन्होंने 2019 में जल जंगल जमीन अबुआ राज के नाम पर जनता को बरगलाकर जनादेश प्राप्त किया, और 3 वर्ष के अंदर ये जल जंगल जमीन और अबुआ राज के बबुआ मुख्यमंत्री किस तरह की जल जंगल जमीन को लूट रहे हैं, वो मुझे बताने की जरूरत नहीं है। आप सभी समाचार पत्र से देखें। ये सिर्फ जल जंगल जमीन को ही नहीं लूट रहे हैं, ये सरकार विकास विरोधी सरकार है। आज 3 वर्ष के अंदर जिस झारखंड की चर्चा 2019 में पूरे देश में चर्चा होती थी, झारखंड विकास की ओर उन्मुख, झारखंड बढ़ता
डूबा हुआ झारखंड आज वो झारखंड विनाश की ओर जा रहा। ये झारखंड पूरी देश दुनिया। अब एक मुख्यमंत्री को आज ईडी सम्मान कर रहा, उसका प्रतिनिधि 1000 करोड़ का पत्थर चोरी कर बांग्लादेश भेजने का काम ये झारखंड को संसार करता है। 3.25 करोड़ जनता का संसार करता है। ये सरकार महिला विरोधी भी सरकार है। जब मैं सरकार में थी मेरी मानना था कि अगर झारखंड को हमें आगे बढ़ाना है, ये जो नारी शक्ति हमारे समक्ष बैठी है उसको आगे बढ़ाना होगा। बिना नारी शक्ति के झारखंड आगे नहीं बढ़ सकता। और हमने 2 लाख सखी मंडल बनाया, 20 लाख सखी मंडल को स्वरोजगार देकर अपने पैर पर खड़ा हो। साथ ही साथ झारखंड देश का पहला राज्य जहां 50 लाख की संपत्ति में हमारी बहन और बेटी के नाम पर कोई जायदाद की रजिस्ट्री होगी तो मात्र 1 रुपये में, ताकि हमारी जो बहनें हैं बेटियां झारखंड में डायन विषय पर हमारी नारी शक्ति को मार दिया जाता है। दहेज लोभी लोग हमारी बेटियों को दहेज पे जला दिया। ये समाजी बुराई को समाप्त करने के लिए हमारी सरकार ने 1 रुपये में, ताकि हमारी महिला बेटी पर आर्थिक रूप से सशक्तिकरण हो। लेकिन इस सरकार आने के साथ ही उसको बंद कर दिया। इसी तरह झारखंड में 65 से 70% आबादी गांव में रहती और गांव का मुख्य पेशा है एग्रीकल्चर, कृषि। हमारी सरकार ने मुख्यमंत्री कृषि आशीर्वाद योजना के तहत प्रति एकड़ 5,000 रुपया और प्रति 5 एकड़ किसान तक को 25,000 रुपया हमारी सरकार 22 लाख किसान को दे रही है। यह सरकार आने के साथ मुख्यमंत्री कृषि आशीर्वाद योजना भी बंद कर दी। हमारी सरकार थी तो वृद्धा पेंशन, दिव्यांग पेंशन, विधवा पेंशन, जहां विधवा पेंशन को हमने सभी के लिए लागू किया था, उसमें कोई बीपीएल कार्ड की जरूरत नहीं थी। 600 रुपया मिलते थी। हमारी सरकार ने 1,000 रुपया करने का काम किया। इन्होंने चुनाव में वादा किया कि हमारी सरकार बनाओ, बबुआ राज की सरकार बनाओ, बबुआ को मुख्यमंत्री बनाओ। हमारी सरकार आएगी तो हम 2,500 रुपया वृद्धा पेंशन, विधवा पेंशन करेंगे। किया नहीं? दीदी लोग किया? ये किस तरह गरीब विरोधी सरकार। उसी तरह जो नौजवान की बात कर रहे थे आप पटेल साहब, 5 साल बीजेपी की भी सरकार थी। हम लोगों ने 5 साल के अंदर 1 लाख से ज्यादा सरकारी नौकरी दी, जिसमें 32,000 टीचर की नौकरी, आपके भरकट्टा की भी बेटियों का नौकरी हुई। अभी अमित जी बता रहे थे कि लोगों का पोस्टिंग सब कहां, गोड्डा में। इसी हजारीबाग में आपको याद होगा जब हमने जोहार जन आशीर्वाद यात्रा आया था तो 2200 दरोगा को हमने नियुक्ति पत्र दिया था। और वो दरोगा आज भी आपके थाने में होगा, पूछ लो, गरीब घर का सब लोग दरोगा बना था, बिना पैसे का, बिना पैसे का। 30 साल के बाद बहाली नहीं हुई थी वन रक्षी का। हमारी सरकार ने 2500 वन रक्षी का बहाली करने का काम किया। इस तरह जेपीसी कर्मचारी चयन और 8,000 पुलिस की नियुक्ति, काफी नियुक्ति की थी और 50,000 पाइपलाइन में थी। 50,000 पंचायत सचिव का हम लोग ने सिर्फ नियुक्ति पत्र देना था, तब तक चुनाव घोषणा हो गई। लेकिन ये सरकार आज तक पंचायत सचिव को भी नियुक्ति नहीं की। हाईकोर्ट, सुप्रीम के निर्देश के बाद भी ये झारखंड के बच्चे के भविष्य के साथ किस प्रकार खिलवाड़ कर रहे हैं आपके समक्ष है। उसी तरह पारा टीचर को भी किस प्रकार गुमराह किया। हमारी सरकार थी, इसी कोडरमा की विधायिका श्रीमती नीरा यादव शिक्षा मंत्री थी। हम लोग नियमावली बना रहे थे, वेतनमान के साथ नियमावली के साथ साथ जल्दी निकलना चाहते हैं, ताकि इनको बार बार ये जो पारा टीचर की समस्या आती थी कि वेतन बढ़ाओ, हर बार वेतन बढ़ाओ, तो वेतनमान फिक्स कर रहे थे। सारी प्रक्रिया पूरी हो गई थी, सिर्फ कैबिनेट में लाना था। चुनाव घोषणा होने के बाद वो काम नहीं हो पाया। ये सरकार ने 2019 में वादा किया
कि 50 दिन के अंदर हम सिर्फ 12 टीचर नहीं, संविदा में जितने सरकारी नौकरी है सबको परमानेंट करेंगे। संविदा झारखंड के नाम पर कलंक है। ये बात हेमंत सोरेन जी ने की थी। 3 साल हो गए, पारा टीचर को किस प्रकार बेवकूफ बनाया, वेतनमान से वृद्धि दी, लेकिन उनको सहायक शिक्षक की उपाधि दी, लेकिन सहायक शिक्षक का वेतनमान नहीं। ये सरकार सिर्फ गुमराह करने वाली सरकार है। ये सरकार धोखा देने वाली सरकार है। और इस धोखा देने वाली सरकार को आज, क्योंकि चित्ररंजन यादव जी सामाजिक के साथ साथ राजनीतिक कार्यकर्ता, अब सोच रहे हो कि पुण्यतिथि में राजनीतिक बातें क्यों हो रही है? क्योंकि अगर राजनीतिक देखी हमारे चित्ररंजन जी थे, जिनका था विकास मूल मंत्र। भारतीय जनता पार्टी का भी मूल मंत्र है विकास, तेजी से विकास, और विकास समाज के सबसे अंतिम व्यक्ति तक पहुंचे। ये 3 साल के अंदर हेमंत सोरेन के समर्थन और संरक्षण में चलने वाली सिंडिकेट सरकार, ये जो हमारी सखी मंडल की दीदियों को जो रेडी टू ईट आंगनबाड़ी में हमारे बच्चों को दिया जाता था, दिल्ली के ठेकेदार द्वारा दिया जाता था, हमने उसको बंद कर दिया। और हमने निर्देश दिया जो हमारी राज्य की बहनें हैं, 500 करोड़ का रेडी टू ईट हमारी सखी मंडल की बहनें अपने अपने प्रखंड में आंगनबाड़ी में अब बच्चों को देती थी। इस सरकार आने के बाद उस सखी मंडल का भी रोजगार छीनकर 500 करोड़ फिर दिल्ली के ठेकेदार को दे दिया, सिर्फ कमीशन खाने के चक्कर। इस तरह ऐसी सरकार आज चल रही है, जहां चित्ररंजन बाबू राजनीति को सेवा का माध्यम मानते थे। वर्तमान में जो सरकार चल रही है कांग्रेस जय में मान जेठी की, इस सत्ता को भोग का साधन मानती। तो आज हम सब संकल्प ले, ये भोग की कांग्रेस जय में मान जेठी की जो राजनीति चल रही है, उनको बेदखल कर जो चित्ररंजन बाबू ने राजनीति को सेवा का एक माध्यम था, वो संकल्प लेकर हम चले। और इस संकल्प लेने के लिए उनके सुपुत्र युवा पूर्व विधायक अमित यादव जी, अच्छे पुत्र की वही निशानी होता है जो बाप के बढ़ाए हुए काम को आगे बढ़ाने का काम करता है। तो अमित यादव ने अपने पिताजी के किए हुए काम को आगे बढ़ाते हुए आज समाज को एक नई दिशा देने का काम कर रहे हैं। इस युवा पूर्व विधायक अमित यादव को भी बहुत बहुत साधुवाद, धन्यवाद। इसी तरह भगवान उन्हें शक्ति दे, आने वाले समय में बरकत का एक आदर्श विधानसभा क्षेत्र बने, जहां नागरिक को हर तरह की मूलभूत सुविधाएं, चाहे बिजली हो, पानी हो, सड़क हो, रोजगार हो, चाहे कृषि हो, चाहे इंडस्ट्री हो, अधिक से अधिक क्षेत्र में लगे। इन्हीं शब्दों के साथ बहुत बहुत धन्यवाद। मैं फिर से श्रद्धा सुमन अर्पित करते हुए विधायक अमित यादव को बधाई देते हुए, उन्होंने नेक काम करके आपके समक्ष हम सबको बुलाया। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय रघुवर दास जी। अब मैं आमंत्रित करता हूँ मंच पर छोटेलाल मेहता जी को कि आप आवे, इस सभा का समापन की घोषणा करें। आदरणीय छोटेलाल मेहता जी। हेलो, धन्यवाद दुर्गानंद जी। बोलिए भारत माता की, भारत माता की। सबसे पहले मैं प्रदेश झारखंड से आए हुए हमारे मुख्य अतिथि के रूप में झारखंड सरकार में रहे हुए पूर्व मुख्यमंत्री माननीय रघुवर दास जी हमारे बरकट्ठा में जो हमारे पूर्व विधायक ठगेंद्र जी के पवित्र धरती पर एक हमारे गरीबों के मसीहा और जन जन के नेता अमित कुमार यादव जी के पैतृक गांव में स्वर्गीय चित्ररंजन यादव जी के पुण्यतिथि पर आए। इसके लिए मैं माननीय रघुवर दास जी को बहुत बहुत बरकट्ठा वासियों की तरफ से कोटि कोटि नमन करता हूँ और धन्यवाद करता हूँ कि आपको मैं हार्दिक बधाई करता हूँ।
और मंच पर राम और कृष्ण के जैसे इनके साथ हमारे केंद्र में अभी वर्तमान हमारे जो मोदी जी जो प्रधानमंत्री हैं, अमित शाह जो हमारे भारतीय जनता पार्टी के मसीहा हैं, उनके साथ इनके सहयोगी भारतीय जनता पार्टी के जितने हजारीबाग, मांडू और बरही के विधायक नेता आए हुए हैं, सभी को मैं एक साथ बहुत बहुत हार्दिक स्वागत और बधाई। राज्य और केंद्र के हम लोग के देवी स्वरूपा, भगवती स्वरूपा, हम लोगों के वर्तमान सांसद अन्नपूर्णा मैडम जी आज बहुमूल्य समय जो हम लोगों के इस चक्करी पवित्र गांव दिए, इनको लिए बहुत बहुत धन्यवाद और हार्दिक स्वागत। और इस मंच पर जितने भी हमारे अतिथिगण आए उसके लिए बहुत बहुत हार्दिक स्वागत और आप सबों को बधाई। और आप सबों से आग्रह होगा कि हमारे स्वर्गीय चित्तरंजन यादव जी को जो आप लोगों ने सच्ची श्रद्धांजलि दी है, इसके लिए बहुत बहुत स्वागत और हार्दिक अभिनंदन। ज्यादा कुछ नहीं कहते हुए मैं एक बात जरूर कहूंगा कि हमारे पूर्व वक्ता माननीय मुख्यमंत्री रघुवर दास जी ने जो हम लोगों को भारतीय जनता पार्टी का आदर्श रूप दिए, इसके लिए बहुत बहुत हम धन्यवाद ज्ञापन करते हैं और आभार प्रकट करते हैं। और एक चीज मैं कहना चाहता हूं कि हमारे बरकट्ठा के जो माननीय विधायक अमित कुमार यादव जी हैं, जिनके ऊपर अभी हम लोगों को बरकट्ठा विधानसभा का कमान है, वो छोटा आयरन से नहीं है, बहुत बड़े लोहा से हैं। और उसके शक्ति को हम सभी तमाम बरकट्ठा वासियों कार्यकर्ताओं से मेरा अपील होगा कि उनके शक्ति को हम लोग बनाए रखें। वो गरीबों और दलित मजदूरों का एक मसीहा है, जनजन का नेता है और हम उनका आभार प्रकट करते हैं। और हम स्वर्गीय चित्तरंजन यादव जी के पुण्यतिथि में जितने भी हमारे माताएं, बहनें, भाई बंधु, कार्यकर्ता और समाज सेवी और प्रतिनिधिगण जो भी आए हैं, उनको मंच की तरफ से हमारे माननीय विधायक अमित कुमार यादव जी की तरफ से उनके समस्त परिवार की ओर से आप सबों को बहुत बहुत बधाई, कोटि कोटि नमन, हार्दिक अभिनंदन। और मैं एक चीज माननीय मुख्यमंत्री जी को चलते चलते कह रहा हूँ, माननीय मुख्यमंत्री जी से मैं कह रहा हूँ कि मेरी बात को सुनेंगे, माताएं लोग बैठे होंगे। माननीय मुख्यमंत्री जी की शांति नहीं तब तक जब तक राजधानी सिंह जिनका की पंक्ति है। मुख्यमंत्री जी सुनेंगे मेरी बात को, शांति नहीं तब तक जब तक सुखभाग सबका सम हो, नहीं किसी को कम हो, नहीं किसी को ज्यादा हो। हम तब तक शांत नहीं रहेंगे जब तक कि प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार नहीं बनेगी। इन्हीं बातों के साथ सभा को जिला अध्यक्ष के आदेश के अनुसार कल कोरोना जिला मुख्यालय हजारीबाग जिला मुख्यालय डीसी ऑफिस पर धरना प्रदर्शन होगा केंद्र सरकार के खिलाफ। आप सभी लोग पहुंचे कल 11 बजे हजारीबाग उपायुक्त कार्यालय केंद्र सरकार के खिलाफ जो है कल धरना प्रदर्शन है, सभी लोग हजारीबाग पहुंचेंगे। धन्यवाद।